يخشونه ولا يخشون ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. हज़रात मोहतरम तिलावत कलाम इलाही फरमा रहे थे। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद असलम नवाज सईदी नायब अमीर जमात अहल सुन्नत पाकिस्तान डिवीज़न लाहौर बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसहबी व बारिक वसल्लम में नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए मैं अपने अमीर मोहतरम की इजाज़त से जनाब कारी नईमुल मुस्तफ़ा कादरी नाजिम जमात अहले सुन्नत तल्लकात आमा पंजाब को दावत देता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश फरमाएं। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। शुरू से पूरी उम्मत का है नारा या रसूल अल्लाह। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था। सही मुस्लिम में लिखा है सहाबा ने लगाया था। मदीने के
गली कूचों में नाराया रसूल अल्लाह, मदीने के गली कूचों में नाराया रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। जरा पढ़िए किताबों में फुतू शाम का किस्सा, जरा पढ़िए किताबों में फुतू शाम का किस्सा। भरा लश्कर सहाबा का पुकारा या रसूल अल्लाह। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। पुकारा जब मुसीबत में चले आए पुकारा जब मुसीबत में चले आए मेरे आका। वो आते हैं वो आएंगे, बुलाना हम न छोड़ेंगे। बड़ी तहकीक से हमने पुकारा या रसूल अल्लाह। शुरू से पूरी उम्मत का पुकारा या रसूल। आवाज थोड़ी करो। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। हजरात मोहतरम, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब आमला का इजलास अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब किबला की सदारत में, आपकी अमारत में शुरू है। और आपके साथ हजरत पीर तरीक़त हजरत किबला मुफ्ती आज़म मुफ्ती मोहम्मद रफ़ीक शाह जमाली नायब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब तशरीफ़ फरमा है। और उनके साथ पीर तरीक़त क़ुतबुल अक़ताब हजरत पीर हाफिज़ ग़ुलाम क़ुतबुद्दीन साबरी नायब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब तशरीफ़ फरमा है। और उनके साथ मोहतरम किबला हाजी मोहम्मद शफीक साहब नायब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पंजाब वो भी तशरीफ़ फरमाए हैं। अहबाब मोहतरम, तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद बहुकम अमीर मोहतरम के जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ने सूबा पंजाब ने जो एजेंडा हमें पेश किया, वो सबसे पहले कि मरकज़ी क़यादत ने हमें हुक्म दिया था 1 सितंबर से 10 सितंबर तक के ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंसेस और अशराए ख़त्म नबूवत मनाने के हवाले से मैं ज़िला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला लाहौर के अमीर मोहतरम जनाब किबला अल्लामा अशरफ अली सईदी साहब से गुजारिश करता हूँ अपने एजेंडा नंबर 3 के मुताबिक अपनी रिपोर्ट पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह।
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खैर खल्किल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या सय्यदुल मुरसलीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। हज़रत मोहतरम अमीर जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब साहबजादा पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब की ज़ेर सदारत आज के अजलास में सूबाई डिवीज़नल और ज़िली मजलिस आमला के अरकान को मैं आज के इस अजलास में जमात अहले सुन्नत ज़िला लाहौर की तरफ से खुश आमदीद कहता हूँ। जहाँ तक इस सिलसिले का ताल्लुक है कि जमात अहले सुन्नत ज़िला लाहौर ने अब तक क्या किया, तो मैं मुख्तसर ये बयान करना चाहूँगा कि मुझे अभी और मेरी टीम को नामजद हुए को तकरीबन 1.5 माह का अरसा होने वाला है। हमने इस थोड़े अरसे में लाहौर में यूसी के सतह पे तंजीमें कायम करने का आगाज़ किया है और यकीनन आप जानते हैं कि लाहौर में इस वक्त 273 यूनियन काउंसिलें हैं, जिनमें अगर रोज़ाना की बुनियाद पे भी एक यूनिट कायम किया जाए तो उसके लिए कम से कम 1 साल दरकार होता है। चूँकि कई साल से लाहौर में अमली तौर पे काम नहीं हुआ, उसकी वजूहात मेरे कायदीन बेहतर समझते हैं और मैं उस पर तबसरा भी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपनी क़यादत को ये यकीन दिलाना चाहता हूँ। आप जिस तरह जानते हैं कि लाहौर में कई साल पहले मैंने जमीयत उलमा पाकिस्तान डिस्ट्रिक्ट लाहौर के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे, तंजीमत सही ज़िला लाहौर के नाज़िम आला के तौर पे और जमात अहले सुन्नत लाहौर के नायब नाज़िम आला के तौर पे मैंने ये खिदमत सर अंजाम दी हैं और तकरीबन 2 साल तक जिगर गोशा गजाली ज़मा वारस अलूम गजाली ज़मा साहबजादा अल्लामा सैयद अरशद काज़मी शाह साहब के दुरूस कुरान पाक और लाहौर में 5 गजाली ज़मा कॉन्फ्रेंसें इंशाअल्लाह ये फ़कीर अपने दोस्तों के तामुन से करवा चुका है, जिसकी गवाही मेरे सूबाई और मेरे मोहतरम शमील फरमाते रहे हैं, वो भी इंशाअल्लाह दें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में हम आपको मायूस नहीं करेंगे। जो ड्यूटी जो जिम्मेदारी तंजीमी एतबार से आप लगाएंगे, इंशाअल्लाह ज़िला लाहौर अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। मैं अपनी जमात की सूबाई की आदत से ये इजाज़त चाहूँगा, हमें लाहौर के लिए थोड़ा सा मज़ीद वक्त मिले तो इंशाअल्लाह लाहौर में यूसी की सतह पे भी और टाउन्स की सतह पे भी इंशाअल्लाह तंजीमें कायम करके हम लाहौर में अजीम शान प्रोग्राम भी करना चाहते हैं जमात अहले सुन्नत ज़िला लाहौर के ज़ेर एहतमाम। और इसी तरह इंशाअल्लाह लाहौर में जो यूसी की सतह पे और टाउन्स की सतह पे जो तंजीमों का क्या अमल में लाया जाएगा, हम अपनी सूबाई और डिविजनल क़यादत को दावत देगी इंशाअल्लाह तकरीबी अलबरदारी का एहतमाम करेंगे। मैं बारे दिगर अपनी मरकजी सूबाई और डिविजनल क़यादत का शुक्रिया अदा करूंगा कि जिन्होंने हम पे एतमाद करते हुए मुझे और मेरी पूरी टीम को जमात अहले सुन्नत ज़िला लाहौर की खिदमत के लिए मुंतखब किया। ज़ाते वाजिब की बारगाह में दुआ है मौला कायनात अपने महबूब का सदका, महबूब की प्यारी आल का सदका, हजूर की इज्जत वाले सहाबा का सदका और सैयदी दातागन बख्श अली हजवेरी का सदका, अल्लाह हमें हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हज़रात मोहतरम, वक़्त को मलहूज़ खातिर रखते हुए तमाम अहबाब जो अमीर मोहतरम की तरफ से हुक्म है कि हर अज़ला के लिए 3 मिनट का वक्त है। अब मैं एजेंडा नंबर 1 की जो अभी अशरा ख़त्म नबूवत के हवाले से ज़िला कसूर के अमीर मोहतरम हज़रत क़िबला पीर हसन अली कादरी साहब, जो कि आप अभी तक तशरीफ़ नहीं ला सके और नाम भी उनके नाज़्म आला हैं,
उनकी नुमाइंदगी करते हुए मैं अल्लामा हसन अली हसन रिजवी साहब को दरख्वास्त पेश करता हूँ कि वो ज़िला कसूर की अशरा ख़त्म नबूवत के हवाले से तकरीरी अपनी रिपोर्ट पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। इंतहाई वाजिब ताज़ीम अमीर मुहतरम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब व सूबाई कायदीन, चूँकि जमात अहले सुन्नत ज़िला कसूर के अमीर मुफ्ती मोहम्मद हसन अली कादरी साहब वो कन्वेंशन में शरीक होने के लिए एक काफिला था, उसकी क़यादत करते हुए वो तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी जगह पर मैं बंदा नाचीज़ हाजिर हूँ। तो जमात अहले सुन्नत के हवाला से इंतहाई मुख्तसर ये हमारे नायब नाज़िम आला मोहतरम कारी अब्दुल रहीम सईदी साहब ने जो फरमाया वक्त की बात, यह हमें इसका पूरी तरह इदराक होना चाहिए। जमात अहले सुन्नत ज़िला कसूर के हवाला से कसूर डिस्ट्रिक्ट की बॉडीज़ मुकम्मल हैं और 4 तहसीलें हैं, चारों तहसीलों की तंजीम साजी भी मुकम्मल है, थाना लेवल पर तंजीमें मुकम्मल हैं। सैलाब ज़दगान की मदद के लिए भी ज़िला कसूर ने भरपूर किरदार अदा किया और ज़िला कसूर की हलफ बर्दारी की तकरीब में सूबाई नाज़िम आला हज़रत अल्लामा फ़ारूक खान सईदी साहब ने शिरकत फरमाई। ज़िला कसूर ने एक बहुत बड़ी ईद मिलन पार्टी का अहतमाम किया था, जिसमें सूबाई अमीर मोहतरम सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब ने शिरकत फरमाई और एक प्रोग्राम जो कि पिछले माह बहुत बड़ा खूबसूरत कसूर की सरजमी पर जमात ने अहतमाम किया, उसमें सूबाई कायदीन पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब, हाफिज़ फ़ारूक खान सईदी साहब के साथ डिवीज़नल अमीर इज़्ज़त माब ख्वाजा नूरुज़्ज़मा वैसी साहब भी खसूसी तौर पर शरीक हुए। और उसके बाद मुस्तफ़ाबाद ज़िला कसूर का एक बहुत बड़ा कस्बा है, वहाँ पर खूबसूरत प्रोग्राम का अहतमाम किया गया। जमात अहले सुन्नत के कायदीन के हुक्म के मुताबिक ज़िला कसूर अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी व सारी रखे हुए है। मज़ीद जो भी अहकामात होंगे मिनवान अमल करने की कोशिश की जाएगी। बड़ी मेहरबानी। हज़रात मोहतरम, अभी आपके सामने ज़िला कसूर की रिपोर्ट पेश फरमा रहे थे मौलाना अली हसन रिजवी नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत डिवीज़न लाहौर, अपने अमीर ज़िला की नुमाइंदगी फरमा रहे थे। अब मैं अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान हज़रत पीर तरीक़त सूबा पंजाब के अमीर मोहतरम क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब की हुक्म के मुताबिक आज अल्हम्दुलिल्लाह जो अभी नमाज ज़ोहर के बाद 2 बजे सुन्नी कन्वेंशन होने जा रहा है और आज का ये जमात अहले सुन्नत पंजाब आमला का जो इजलास का एहतमाम किया गया, इस सारे प्रोग्राम को तरतीब देने वाली शख्सियत और अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ बंदा नचीज़ को 30 साल का वास्ता है और हज़रत क़िबला बिला मुबालगा मैं हज़रत क़िबला साहबज़ादा रफ़ीक शाह जमाली साहब तशरीफ़ फरमाए हैं। हज़रत जिस वक़्त सन 2001 अप्रैल को सुन्नी कॉन्फ्रेंस इंटरनेशनल सुन्नी कॉन्फ्रेंस मुल्तान में हुई थी, उस वक़्त बंदा नाचीज़ भी क़िबला ख्वाजा साहब हज़रत ख्वाजा नूरुज़्ज़मा वैसी अलमारूफ चंद पीर अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान डिवीज़न लाहौर, आपके कदमों में हम रहते थे। छोटा सा कस्बा हमारा उस वक़्त मुड़खुंडा इनकलाब था कि 12 बसें अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी कॉन्फ्रेंस में मुल्तान शरीफ में ख्वाजा साहब की क़यादत में रवाना हो रही है और हज़रत क़िबला ख्वाजा साहब ने वहाँ बड़ा वसी इंतज़ाम किया कैंपेन की और तमाम लोगों के लिए ज़ियाफ़त का इंतज़ाम भी क़िबला ख्वाजा साहब ने फरमाया। तो अभी अमीर पंजाब कायदे जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब हज़रत क़िबला पीर सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब ने फरमाया कि हमें लाहौर में कोई मुतहर्रिक शख्सियत और
अल्लाह रसूल की रज़ा के लिए काम करने वाली शख्सियत की ज़रूरत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत क़िबला ख्वाजा साहब ने मेहरबानी फरमाई, अपनी इनकी ट्रस्ट की ख्वाजा अवैस ट्रस्ट की मसरूफियात इदारों की और आस्थाने की मसरूफियात भी है, इसके बावजूद और ये घराना भी बड़ा करीम है अल्हम्दुलिल्लाह, अपने आबाओ अजदाद की खिदमात को पेश नज़र रखते हुए हज़रत ने करम नवाजी फरमाई। अब मैं बिला तख़ीर अमीर पंजाब के हुक्म से हज़रत ख्वाजा साहब क़िबला ख्वाजा मोहम्मद नूरुज़्ज़मा अवैसी अलमारूफ चंदपीर अमीर जमात अहले सुन्नत डिवीज़न लाहौर से गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ, अपनी जो जमात अहले सुन्नत डिवीज़न की रिपोर्ट पेश फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सैयद खलीलुर रहमान शाह साहब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब और सूबाई कायदीन और मजलिस आमला के इस अहम इजलास में आने वाले तमाम शुरका जो इस अहम इजलास में शामिल हो रहे हैं, इनको खुशामदीद कहता हूँ। और जमात अहले सुन्नत की जो नई मरकज़ी क़यादत है, सूबाई क़यादत है और डिवीज़न लेवल पे और ज़िला लेवल पे जो नई क़यादत सामने आई है, उन्होंने अपने तौर पे काम शुरू किए हैं जो अभी तक गुज़श्ता एक माह में शाह साहब से मुलाकातें रही हैं और उनकी बात और उनकी गुफ्तगू और उनकी सोच और फ़िक्र और अमली इक़दामात से जो आगाही हुई है, उससे लगता है कि जमात अहले सुन्नत में कोई तहरीक पैदा हुई है, कोई काम का जज्बा पैदा हुआ है, कोई काम होने लगा है, कोई काम नज़र आने लगा है। तो ज़ाहिर है इतना अरसा जब कोई काम ना हो और डेड तमाम तंजीमात हों, ये कितने अफसोसनाक सूरत हाल है कि ना सूबाई तौर पे कोई दफ्तर कायम हो, ना डिवीज़न लेवल पे कोई दफ्तर कायम हो, ना ज़िला लेवल पे कोई दफ्तर कायम हो। जमात हमारी सवाद आज़म है और किसी को कोई पता ही नहीं है, कहीं हमारी नुमाइंदगी नहीं है, कहीं हमारी पहचान नहीं है, किसी को हमारा पता नहीं है। तो अभी तक भी अगरचे हमारा एक सेक्रेटेरिएट है और वैसे अगर हकायक की दुनिया में हम देखें तो शर्मिंदगी वाली बात है जो हमारा मरकज़ी सेक्रेटेरिएट है। असल में ये है कि ये तो चलो अभी बड़ी बातें ये अभी नहीं छेड़ते। फ़िलहाल ये है कि डिवीज़न लेवल पे जो जिम्मेदारियां मुझे दी गई हैं, उस हवाले से हमारे 4 अदला हैं, लाहौर है, कसूर है, शेखुपुरा और ननकाना साहब है। इनमें से अक्सर अदला में मेरे अमीर बनने से पहले तमाम बाड़ियाँ, तमाम अमीर नाज़म सब बन चुके थे। उस हवाले से थोड़ा सा अब उनको काम को आगे बढ़ाने के लिए ये काम को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ज़िला शेखुपुरा बिल्कुल ही अभी तक भी थोड़ा सा काम शुरू हुआ है और आज के इजलास में 2 बजे इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अमीर साहब और उनके कोई काफ़िले शामिल होंगे। और उनके अलावा भी ज़िला शेखुपुरा से 2-3 जगहों से, मानावाला से या और जगहों से, शेखुपुरा से या शरकपुर से भी कुछ काफ़िले शामिल होंगे अलग से, लेकिन वो ज़िला शेखुपुरा की नुमाइंदगी होगी। इस तरह ननकाना साहब के 4-5 कस्बों से अलग अलग काफ़िले आज ही इंशाअल्लाह शामिल होंगे। तंजीमात छोटी मोटी वहाँ कायम हो चुकी हैं और उनको काम करने के लिए कहा गया है। उम्मीद है वो काम बेहतर करेंगे। इस तरह ज़िला कसूर के हवाले से उन अमीर साहब से और नाज़िम आला से उन लोगों से मुलाकातें रही हैं। कुछ काम करने का उनके अंदर जज्बा भी है और काम करने के मौके भी मौजूद हैं।
और उम्मीद है कि वो भी काम करेंगे। कुछ तंजीमात ज़्यादा पत्तों में, चूनिया में जो उन्होंने बताया है, और दीगर बड़े बड़े कस्बात में और तहसील लेवल पे कोई तंजीमात कायम हो गई हैं। इस तरह जो पूरे डिवीज़न में मैं अगर समझता हूँ कि जो तजर्बे के एतबार से, जो काम के एतबार से, जो खामोशी के साथ अपना काम करने के एतबार से शख्सियत है, मैं समझता हूँ मेरे से भी ज़्यादा वो जनाब अल्लामा अशरफ सईदी साहब हैं। मतलब मैं ऐसी कोई बनावट वाली बात नहीं। मुझे तो अगर कोई बंदा मेरे अलकाब लेता है, कोई जैसे अभी स्टेज सेक्रेटरी कह रहे थे कोई, तो मैं तो इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। ये कोई बड़ाई की बात नहीं कि फ़लाँ रहबर शरीयत है, फलाना है, फलाना है, फलाना है, ये कोई बात ही नहीं। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि वो काम करने वाले बंदे हैं, और इस तरह के बंदों को जिम्मेदारियाँ देनी भी चाहिए और उनको ज़ाया भी नहीं करना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई भी करनी चाहिए। इस तरह इंशाल्लाह हमने, मेरा ख्याल है अभी तक डिवीज़न लेवल पे अलग से कहीं दफ्तर नहीं बना पूरे पंजाब में। हमने लाहौर में इशरा में एक प्लाजा में दफ्तर बना दिया है, और इसके अलावा भी काम करने का इरादा है। अगर सूबाई कायदीन चाहेंगे या कोई इस हवाले से रहनुमाई होगी, काम तो करना चाहते हैं, लेकिन काम करने के लिए बड़ी मुश्किलात हैं। बाहर से कम है, अंदर से ज़्यादा होती है। मामला ये है कि पगड़ी बांधने के एक पश्तो ज़रबल मिसल है कि पगड़ी बांधने के ख्वाहिशमंद तो बहुत से सर होते हैं, लेकिन पगड़ी के काबिल बहुत सर कम होते हैं। और एक और बात है कि बाद लोग होते हैं वो ओहदों को, बाद लोग होते हैं उनको ओहदे इज्जत देते हैं, और बाद लोग होते हैं वो ओहदों को इज्जत देते हैं। ये एक मुख्तलिफ बात है। तो काम करने का इरादा तो है और बड़ा काम हो सकता है, बहुत गुंजाइश है। बाल लॉर्ड डिवीजन के हवाले से चूँकि आप बात करनी है तो इतनी बात काफ़ी है। इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक काम हो गया और बाकी भी काम इंशाअल्लाह करेंगे। बहुत मेहरबानी। हज़रात मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सूबाई नाज़्म आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान, हमारे कायद मोहतरम कायद पंजाब हाफिज़ अल्लामा फ़रूख़ ख़ान सईदी दामत बरकातुहुल आलिया दाता हुजूर, क्योंकि आपकी हाज़िरी थी और वहाँ हाज़िरी पेश फरमा के जमात अहले सुन्नत सूबा पंजाब आज आमला के इजलास में तशरीफ़ ला चुके हैं। जैसा कि अभी अज़लार ने अपनी वो अशराए ख़त्म नबूवत के हवाले से तहरीरी, तकरीरी, तस्वीरी रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। अब मैं ज़िला मुल्तान शरीफ के नाज़िम अमीर मोहतरम हज़रत किबला अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी, खादिम हुसैन सईदी दामत बरकातुहुल आलिया से गुजारिश करता हूँ कि जमात अहले सुन्नत ज़िला मुल्तान की तरफ से अपनी अशरा ख़त्म नबूवत के हवाले से तहरीरी, तकरीरी या तस्वीरी रिपोर्ट पेश फरमाएं। नहमदुका या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। न गर्ज किसी से न वास्ता, हमें काम अपने ही काम से, तेरे जिक्र से, तेरी फिक्र से या रसूल अल्लाह, तेरी याद से, तेरे नाम से। हम्दो सलात के बाद वाजिब तकरीम कायदीन जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब डिवीजनल, ज़िली और तहसीली ओहदेदारान, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं अमीर मोहतरम और नाज़िम आला
और ऑर्गेनाइज़र जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतनी खूबसूरत और इंतहाई अहमियत की हामिल मजलिस का इनेकाद फरमाया। अल्लाह ताला तमाम अकाबिरीन का साया हुमा पाया हम सब के सरों पर तादीर कायम रखे। सामीन मोहतरम, जिस तरह कायदीन का हुक्म हुआ, जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला मुल्तान की काबीना ने भी अपनी बिसात से बढ़कर मेहनत और काविश करके जहाँ तहसील और सिटी के ओहदेदारान का इंतखाब और चुनाव किया, वहाँ अल्लाह के फजल व करम से यूसीज़ की सतह तक भी कम व बेश 50 यूसीज़ की सतह तक अकाबिरीन और अमाइदीन के हुक्म की तामील करते हुए बॉडी की तश्कील हुई है। जहाँ तक ताल्लुक़ है अशरे ख़त्म नबूवत के मनाने का, अल्हम्दुलिल्लाह कायदीन इस बात के आईनी शाहिद हैं कि मरकज़ी प्रोग्राम जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान मुल्तान डिवीज़न की सतह पर शाही ईदगाह मुल्तान में फ़कीदुल मिसाल इज्तिमा हुआ 7 सितंबर को, और इस अशरे के अंदर कम व बेश फ़कीर ने जिन प्रोग्रामों में शिरकत का एजाज़ हासिल किया वो 25 हैं। इसी तरह तहसील सतह पर भी और सिटी की सतह पर भी अहबाब और करम फरमा अहबाब दोस्तों ने और अकाबिरीन और कायदीन जमात अहले सुन्नत ने बिसात पर सारे एहतमाम और इंतज़ामात किए। तहरीरी और तस्वीरी रिपोर्ट का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो हमारे नाज़िम आला साहिबजादा कारी मुतीउर रसूल सईदी की हमशीर मोहतरमा का इंतकाल होने की वजह से वो हाजिर ना हो सके, और उनके पास वो सारी तहरीरी और तस्वीरी रिकॉर्ड की तमाम कापियाँ मौजूद हैं। वो इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप तक पहुँच जाएंगी। अल्लाह मेरा और आप सब हजरात का हामी और नासिर। हज़रात मोहतरम, अभी आपके सामने जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला मुल्तान शरीफ के अमीर मोहतरम अल्लामा किबला कारी खादिम हुसैन सईदी साहब अशरा ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी रिपोर्ट पेश फरमा रहे थे। अब मैं ज़िला गुजरांवाला के ऑर्गेनाइज़र हज़रत किबला अल्लामा काजी मोहम्मद याकूब रिजवी साहब की खिदमत में गुजारिश करता हूँ वो तशरीफ़ लाएँ और ज़िला गुजरांवाला में अशरा ख़त्म नबूवत के हवाले से जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब की इस मीटिंग में अपनी रिपोर्ट पेश फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबाई अमीर मोहतरम हजरत किबला पीर सैयद खलीलुर रहमान बुखारी साहेब अमीर जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब और खतीबुल इस्लाम अल्लामा हाफिज फारूक अहमद सईदी साहेब नाज़िम आला जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान सूबा पंजाब किबला जमाली साहेब किबला ख्वाजा नूरुज़्ज़मा ओवैसी साहेब दीगर अकाबरीन अहले सुन्नत शुरकाए अहले सुन्नत, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो किबला शाह साहब और सूबाई नाज़िम आला की काविशों को जद्दोजहद को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। नूरुज़्ज़मा ओवैसी साहब जैसी शख्सियात का जमात में हजरात का आना ये मुँह बोलता सबूत है
कि जमात अल्हम्दुलिल्लाह बेदार हो चुकी है और जो बीमार जमात थी अल्लाह ताला ने उसे तंदुरुस्ती अता फरमा दी है, सेहत याबी अल्लाह ताला ने अता फरमा दी है। अब कोई व्हाट्सएप ऐसा नहीं है, कोई जदीद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पर जहां दूसरी जमातों के तस्करे सुनने को मिलते थे और अपने ओहदे के ताई शर्मिंदगी का एहसास हुआ करता था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत बड़ी आफत आई, बहुत बड़ा अपना तूफान आया, सैलाब आया। मैं मरकजी कायदीन और सूबाई कायदीन की अजमतों को सलाम पेश करता हूँ कि जिन्होंने बर वक्त तमाम अजला में जमात को बेदार किया और जमात को मजबूत किया और तमाम अजला को तहसीली सतह पर, यूसी सतह पर यह पैगाम दिया कि उठो जमात अहले सुन्नत के कायदीन, अपने सलाब ज़दगान भाइयों की मदद के लिए निकलो। मैं कायदीन की इस कोशिश को सलाम मोहब्बत पेश करता हूँ। जहाँ तक हमारे डिवीज़न का तल्लक है, ये 6 अजला पर मुश्तमिल है। किबला कायदीन अहले सुन्नत मंडी बाउद्दीन, गुजरावाला शरीफ, हाफजाबाद, नारोवाल, सियालकोट, गुजरात, तमाम अजला में बाडियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तहसील सतह पर भी आपकी क़ियादत में तंजीम साजी मुकम्मल हो चुकी है और बिलखसूस यूसी सतह पर जमातों की तश्कील जो है आपकी क़ियादत में वो शुरू है। बिलखसूस चूँकि मेरा तल्लक नारोवाल से है, मीडिया पर हम भी अपनी कारकर्दगी कायदीन को पेश करते रहते हैं। नारोवाल में यूसी सतह पर अल्हम्दुलिल्लाह बंदा ना चीज हर यूसी में जा रहा है। हमने जमात को मुनज़्ज़म करने के लिए, फाल करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि तहरीके ख़त्म नबूवत के लिए जो अपना पैगाम जमात ने दिया कि अशराए तहरीके ख़त्म नबूवत के लिए कोशिश की जाए, हर अजला में तहसीली सतह पर, यूसी की सतह पर ख़त्म नबूवत के सेमिनार इनकाद किए गए। साहिब सदर इंशाअल्लाह ताला नारोवाल में बिलखसूस हमने सलाब ज़दगान के लिए बहुत से का अपना बहुत मेहनत की है। अभी भी 2 ट्रक सामान जो है मरकज़ी अहले सुन्नत नारोवाल में मौजूद है। मुहर्रमुल हराम में हमारे सूबाई नाज़िम आला हजरत अल्लामा साहबजादा हाफिज फ़ारूक अहमद सईदी साहब हमारे यहाँ तशरीफ लाए। आपने देखा कि नारोवाल के उलमा और मशैख जमात अहले सुन्नत के लिए कितने मुतहर्रक हैं और फाल हैं। इंशाअल्लाह ताला मैं सूबाई अमीर मोहतरम की खिदमत में भी किबला पीर साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि 13 नवंबर बरोज इतवार शान जाने कायनात का एक रूहानी इज्तिमा डोंगिया शरीफ में होता है। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि आप वहां पर तशरीफ लाएं और आप अपने जमात अहले सुन्नत के गुलशन को देखें और देखें कि आपके नीचे जमात आपकी क़ियादत में कितनी मेहनत कर रही है, जद्दोजहद कर रही है। इंशाअल्लाह ताला जब भी आपका जो भी हुक्म आएगा सरे तस्लीमे हम हैं, जो मजाजे यार में आए। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात मोहतरम, अभी आपके सामने जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला गुजरांवाला के ऑर्गेनाइज़र खतीब पाकिस्तान अल्लामा काजी मोहम्मद याकूब रिजवी दामत बरकातुहुल आलिया अपने ज़िले की रिपोर्ट पेश फरमा रहे थे। अब मैं जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान ज़िला बहावलपुर के अमीर मोहतरम अल्लामा मोहतरम मुफ्ती जावेद मुस्तफ़ा सईदी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ज़िले की और डिवीज़न की
ज़िली और डिवीजनल रिपोर्ट तहरीरी तकरीरी पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु